बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना अस्सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ उलमाए किराम, सामईन ज़ी वक़ार, पसे पर्दा बैठी हुई नेक माएँ और बहनें, वक्त तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। पैदर पे उलमाए किराम आपके रूबरू हो रहे हैं। दीनी बातें, कुरान की आज़मत, मदरसे की अहमियत पर बातें गुफ्तगू हो रही हैं। अभी अकाबिर उलमाए किराम मेहमान खुसूसी बहुत जल्द हमारे रूबरू होने वाले हैं। दरअसल उनको सुनना है, उससे पहले एक माहौल बनाया जा रहा है। काश ये जो आगे की कुर्सियां खाली पड़ी हैं पुर हो जाएं और माहौल बन जाए, तो फिर अकाबिर उलमाए किराम के खिताब उनकी अज़मत के लायक हो सके। ये मदरसा जो दरअसल ईमान के, दीन के मुहाफिज खाने हैं, किले हैं, इन्हें अगर बचा लिया गया तो हमारा और आपका दीन भी बच जाएगा। इन्हें बिगाड़ दिया गया तो हमारा और आपका दीन भी बिगड़ जाएगा। दुनिया वाले ये समझते हैं बस्ती में, महल्ले में जिसका दबदबा है वो बड़ा ताकतवर है, जिसके पास चौधराहट है हम और आप उसको बाइज्जत समझते हैं। ये दुनिया वाले जिसके पास दौलत है उसे इज्जत देते हैं, उसे मकाम और रुतबा देते हैं, ये समझकर कि ये बड़ी शख्सियत है। लेकिन हमारे और आपके आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अजीम शख्सियत कह रहे हैं? इस रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन कौम किसको बता रहे हैं? जिनको हमने और आपने अपनी नजरों से गिरा रखा है, जिनको हमने और आपने हकीर तक समझ रखा है, जिनको हमने और आपने ये कह रखा है कि ये तो हमारी ज़कात पे पलते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारी दरवाज़ों पे आकर हमसे भीख मांगकर इनका इदारा चलता है, मुअल्लिमीन का पेट भरता है, इन बच्चों का पेट भरता है। उन्हीं बच्चों के बारे में जो अल्लाह के महबूब हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, अगर वो न आते न ये जमीन बनती, न ये फलक बनता, न ये चांद होता, न ये सितारे होते, जिसकी बदौलत ये पूरी कायनात है। वो अजीम शख्सियत कहती है, जिसे तुम अजीम समझते हो वो अजीम नहीं है। अजीम वो है जो इन इदारों में पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। आका की जुबान में कहते हैं, आका खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। हमें कहते हैं कि मदरसों में अगर हमने बच्चों को भेज दिया, ये पढ़कर क्या करेंगे? इमामत किसी इदारे में मुदर्रिस रहकर मामूली तनख्वाह पे खिदमत करेंगे, कैसे गुजारा होगा? कोई क्या हमारे बच्चे को बेटी देगा? ये हमारे ख्यालात, तसव्वुरात हैं। और यही सोचकर हम अपने औलाद के हाथ को पकड़कर अंग्रेजी डिग्रियां दिलाने जाते हैं। यकीनन
इस वक्त की जरूरत भी है कि हम अपनी औलाद को आला तालीम दिलाएं। वक्त की जरूरत है कि हम अपनी औलाद को बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाएं। लेकिन अगर हमने इन औलाद के ईमान की फिक्र न की, अगर हमने इनके सीने में उस ईमान की चिंगारी को नहीं जलाया, अगर हमने अपनी नस्लों के ईमान की फिक्र न की, ये बच्चे, ये औलाद हमारी बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हासिल कर लेंगी, लेकिन कल हश्र के मैदान में हमारे और आपके गिरेबान को यह औलाद पकड़ लेगी, जिनकी खातिर हमने अपनी पूरी दुनिया लुटा दी थी, जिनके खातिर हमने अपनी तमाम दौलत लुटा दी थी, जिनकी खातिर हम खुद भूखे रहकर हमने उनके पढ़ने का इंतजाम किया था। कुरान पाक नकल करता है, इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला। ऐ परवरदिगार, हम क्या करते, हमारे बाप, ये हमारी माँ, ये हमारे दादा, ये हमारे नाना, इन्होंने हमारे हाथ को पकड़कर मकतब से निकालकर, मदरसे से निकालकर हमें आला डिग्रियां दिलाने के लिए स्कूल और कॉलेज में दाखिल कराया था। हमारे ईमान की फिक्र नहीं की थी, ये गुमराह थे, हमें भी इन्होंने गुमराह किया। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। ए रब्बुल आलमीन, अगर हम मुजरिम हैं तो हमसे तो बड़े मुजरिम हमारे बाप हैं। वो बाप जिसने सारी जिंदगी अपनी औलाद की तरक्की के लिए कुर्बानी दी थी, वो बाप जिसने अपनी औलाद की खुशी को देखने के लिए अपनी जिंदगी के तमाम पसीने बहाए थे, आज वही बच्चा बाप के गिरेबान को पकड़ के अल्लाह की अदालत में कहता है, ऐ परवरदिगार, अगर हम मुजरिम हैं, हमसे बड़ा मुजरिम हमारा बाप है। हम अगर मुजरिम हैं, हमसे बड़ा मुजरिम हमारी माँ है। हम अगर मुजरिम हैं, हमसे बड़ा मुजरिम हमारा खैर खा, हमारा दादा, हमारा नाना है। ऐ अल्लाह, अगर दोज़ख के ईंधन हम बनने जा रहे हैं तो अल्लाह हमारे बाप को इसका डबल, इसका दोहरा अजाब देना, इसको सख्त से सख्त सजा देना और इस पर दोहरी लानत भेजना। कौन कह रहा है? जिस औलाद की खातिर इस बाप ने पसीना बहाया था। आज इन मदारिस को हम हकारत की निगाह से देखते हैं। आज इन मदारिस में पढ़ने वाले तलबा को हम हकारत की निगाह से देखते हैं। आज हम ये समझते हैं कि ये मदारिस सब ने अपने पेट पालने के लिए खोल रखा है, दुकानें खोल रखी हैं। ऐ लोगों, अगर ये सचमुच है, अगर ये हकीकत है, तो फिर इसका हिसाब आपके जिम्मे नहीं है, इसके जिम्मेदार अल्लाह हैं। और अगर खुदा ने खास्ता ये अल्फाज हमारी जुबान से निकले और ये हकीकत पर मबनी नहीं है, तो फिर इस दुनिया में भी हमारे लिए अजाब मुसल्लत है और आखिरत में भी। और दुनिया का अजाब यह है कि जो बात जिसके हक में कही जा रही है वो अगर हकीकत नहीं है, जब तक वो बात लौट कर कहने वाली की तरफ पलट करना आ जाए, तब तक उसे मौत नहीं आती। जिस मुहतमिम को, जिस मौलवी को, जिस आलिम को आपने खयानतदार कहा है, इस आलिम को आपने ये कहा है ये तो टाउटर है, झूठा है, खुदा की कसम अगर वो हकीकत में नहीं है, जब तक तू झूठा साबित ना हो जाए, जब तक तू खयानत करता हुआ साबित ना हो जाए, उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। और आखिर में एक बात अर्ज कर दूं, ये तलबा जिनको हमने हकारत की निगाह से देखते हैं, इन तलबा का इंतखाब हमने नहीं किया। इन तलबा का इंतखाब कुरान मजीद कहता है, इन्ना औरतनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम अपने बंदों में जिसको महबूब रखते हैं
उसको इस इदारे के लिए मुंतखब करते हैं, कुरान की तालीम के लिए मुंतखब करते हैं। ये इंतखाब खुदा का है, ये इंतखाब मेरा और तेरा नहीं है कि तू सवाल करे। ये मेरा और तेरा इंतखाब नहीं है। गोया अगर हमारा एतराज है तो खुदा के इंतखाब पर एतराज है, अगर हमारा एतराज है तो गोया खुदा ने खास्ता ये अल्फाज हो, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ने गलत इंतखाब कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मदारिस अगर जिंदा हैं तो हम भी जिंदा हैं, और ये अगर मदारिस बंद कर दिए जाएं, क्या आपने नहीं देखा 1857 में जब अंग्रेज इस मुल्क पर मुकम्मल काबिज हुआ और उसने ये महसूस किया कि इस मुल्क में अगर मुकम्मल आजादी के साथ हुकूमत करना चाहते हो तो फिर इस मुल्क से मदारिस को मिटा दिया जाए। चुनांचे 1857 में सिर्फ दिल्ली से 1000 मदरसों पे बुलडोजर चला दिया। आज बिल्कुल ब्याई नहीं, वही तारीख दोहराई जा रही है। कभी आसाम के मदरसों पे बुलडोजर चलता है, कभी यूपी में यह हादसा पेश आता है, और कभी कश्मीर में कहीं किसी और इलाके में। लेकिन हम इतने नादान हैं कि हमें एहसास तक नहीं है, एहसास तक नहीं है। आखिरी बात अर्ज कर दूं, अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरठ के इजलास में इस उम्मत के अहवाल को देखकर फरमाया था कि लोगों, इस मदरसे को इमदाद देना बंद कर दो, मदरसे पर ताला लगा दो। इस मदरसे का मुअल्लिम बाजार में टमाटर की दुकान खोलकर अपने घर वालों की परवरिश कर लेगा। इस मदरसे का मुअल्लिम कोई आलू की दुकान खोलकर अपने परिवार की परवरिश कर लेगा। लेकिन ऐ लोगों, 50 साल के बाद तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान देने वाला कोई नहीं मिलेगा। 50 साल के बाद तुम्हारी औलाद का निकाह पढ़ाने वाला कोई मौलवी नहीं मिलेगा। 50 साल के बाद तुम्हारे वालिदैन का जनाजा पढ़ाने वाला कोई मौलवी नहीं मिलेगा। हजरत ने 50 साल कहा था, सच ये है आज हम और आप जिस दौर में है, 10 और 20 साल के बाद भी शायद कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मदरसे की कदर कर लो। अब मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ले आए हैं, अब अगर बोला जाए तो बेअदबी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।